वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 25 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट कारी हो तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल ये बन गई है गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, 29th चीफ जस्टिस। तो याद रखना है जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अगली करंट अफेयर है एक बहुत ही फेमस एक्टर एंड साइकेट्रिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट भी थे, कौन साइकेट्रिस्ट भी हैं, डॉक्टर मोहन अगासे। तो इनको जो है इनको एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम आप जो है वो याद रखो, अवार्ड का नाम है पुण्य भूषण। तो पुण्य भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है डॉक्टर मोहन अगासे को। और ये अवार्ड किन्होंने दिया है? तो पुण्य भूषण फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, इन्होंने दिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। आप लोगों को ट्विटर का लोगो जरूर पता होगा, एक ब्लू कलर की बर्ड, लेकिन अब इस लोगो को चेंज कर दिया गया है। एलॉन मस्क जो कि ट्विटर कंपनी के मालिक है, तो इन्होंने अब इसको चेंज करके एक्स, है ना, एक्स ये सिंबल जो है ये बना दिया है ट्विटर का लोगो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया के टेनिस प्लेयर है सुमित नागल, ठीक है, तो इन्होंने जीत लिया है मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, तो मेंस सिंगल टाइटल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो कहां? तो 2023 टेम्पर ओपन एटीपी चैलेंजर चैंपियनशिप जो कि फिनलैंड में हुआ, तो इस इवेंट में। तो याद रखना है 2023 टेम्पर ओपन एटीपी चैलेंजर चैंपियनशिप जो कि फिनलैंड में हुआ, तो यहां सुमित नागल ने मेंस सिंगल का खिताब जीता है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक जो है एक इनिशिएटिव जो है मेगा प्लांटेशन ड्राइव था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। बेसिकली इसमें पेड़ लगाए जाएंगे। तो कितने पेड़ लगा रहे हैं ये लोग? तो टोटल 35 करोड़, तो टोटल 35 करोड़ छोटे छोटे पौधों जो है वो ये लोग लगा रहे हैं। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर में जो CSIR और IIM जो है, ठीक है, IIIM जो है, तो इन्होंने मिलकर के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और ये इंडिया की पहली प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है? कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट। कैनबिस क्या होता है? तो जो भांग जो होती है, ठीक है, तो उससे उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है एज अ मेडिसिन। और ये करने के लिए इन्होंने एक कनाडा की कंपनी है उसके साथ में मिलकर के ये रिसर्च ये कर रहे हैं। तो याद रखना है कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर है सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये बन गए हैं पहले ऐसे इंडियन पेयर, इंडियन जो टीम जिन्होंने हिस्ट्री की बनाया है भाई कोरिया ओपन को जीत करके। याद रखना कोरिया ओपन का जो मेंस डबल वाला जो इवेंट जो है वो जीता है सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। और ये करके इन्होंने पहली बार किसी इंडियन पेयर ने जीता है, इसलिए ये रिकॉर्ड है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है एडमिरल लिसा फ्रेचेटी। तो इनको बना दिया गया है अमेरिकी नेवी का चीफ। तो हमें यूएस नेवी का जो चीफ जो है इनको बना दिया गया है, और ये पहली वुमेन है जिनको ये चीफ बनाया गया है। तो नाम यहाँ पे याद रखो, एडमिरल लिसा फ्रेचेंटी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। ओडिशा चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड है सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर। तो सबसे लंबा चीफ, सबसे लंबे समय तक एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करने का जो है इन्होंने दूसरा स्थान जो है उन्होंने हासिल किया है। टोटल 23 साल 138 डे, तो 23 ईयर 138 डेज जो है इतने नाम से ये रूल कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे कौन है? चलो मैं नाम भी मैं बता देता हूँ, पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग। आप मुझे इसका स्टेट बता सकते हो? मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, एक है सिक्किम और दूसरा है लाइक वेस्ट बंगाल। आप मुझे बताओ तो कौन सा होगा ये? पवन कुमार चामलिंग, ये सबसे लंबे समय से इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर सर्व किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, कि इनिशिएटिव है, स्कीम है शक्ति स्कूटर स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बेसिकली लोन देगी, जिसमें जो वो लोग अपना जो है वो स्कूटर वगैरह अपना बाई कर पाएंगे। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये इनॉग्रेट कर रहे हैं सेमिकॉन इंडिया 2023। तो कहां? तो गांधीनगर गुजरात में। तो होगा क्या इसमें? तो बेसिकली ये जो सेमिकॉन इंडिया 2023 जो है इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर का फील्ड कैसा है, कैसा प्रॉफिट है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो इन सब बारे में यहाँ पे बात होगी। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ हो रहा है? तो गांधीनगर गुजरात। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है तो तमिलनाडु के उन क्षेत्रों में
जहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वहां अब हम लोग देखते हैं कि एक खास प्रकार की एक वीड वीड क्या होता है, जो खरपतवार जो होती है, ठीक है। अब इसका नाम याद रखो, इस वीड का नाम आपको याद रखना है। तो वीड का नाम है लुडविगिया, ठीक है, लुडविगिया पेरुवियाना। तो ये जो वीड जो है एक्वाटिक वीड है, खास करके जलीय जो क्षेत्र है, तालाब वगैरह जो है उसमें ये मिलते हैं। और ये इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब ये वहां का जो पर्यावरण है उसको दूषित कर रहे हैं, और खास करके ये खतरा बन रहा है एलिफेंट्स के लिए। और ये हो कहाँ रहा है, तो तमिलनाडु में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने मिलकर के जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इन्होंने कर रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, एक्सरसाइज का नाम है टेलिस्मैन सेबर। टेलिस्मैन सेबर याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगली करंट अफेयर देखो। अगली करंट अफेयर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन्होंने एमओयू साइन किया है। इन्होंने एमओयू साइन किया किन के साथ, तो इको इंडिया के साथ। इको इंडिया के साथ में इन्होंने मिलकर के एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा, जेजेएम डिजिटल सिस्टम ये स्टैब्लिश करेंगे। जेजेएम क्या है, तो जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन बेसिकली इसमें है क्या कि लोगों तक साफ पानी पहुंचाना, लोगों तक साफ पानी पहुंचाना, यह है जल जीवन मिशन का एम है। अब इसमें कहां तक पहुंचा, कितना पहुंचा, इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये जो है ये कौन बना रहा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और इको इंडिया। अगली करंट अफेयर है, तो इंडिया और बांग्लादेश इन्होंने एक एमओयू पे साइन किया है, जिसमें होगा क्या कि ये लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिग्नलिंग सिस्टम। तो बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन जो चलती है, तो इसके इन ट्रेन में क्या होगा, तो वहां पे जो सिग्नल सिस्टम जो है, बेसिकली ये जो है बोलना होगा कि लाइक ढाका में जो चलती है, ठीक है, ढाका में जो ट्रेन चल रही है ना, तो वहां का सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। अब इस कौन कर रहा है, तो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है गुजरात की सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिन्होंने अपना सेमीकंडक्टर को लेकर के अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखो आज के टाइम में इंडिया की अगर बात करें तो हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देख रहे हो ना, सब में सेमीकंडक्टर है। और इसके लिए हम लोग टोटली डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे, ताइवान पे, हम लोग साउथ कोरिया पे, इन सब पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया चाहता है कि इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो इसके लिए जो है गुजरात सरकार जो है इन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगली करंट अफेयर है महाराष्ट्र की एक कंपनी है, पावर से रिलेटेड कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। तो ये बन गया है पहला मेंबर इंडिया से जिन्होंने ज्वाइन किया है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। तो एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला इंडिया का कंपनी कौन सा बन गया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये था आज का करंट अफेयर। हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। डाउट क्वेरी है तो यहाँ मुझसे जरूर जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।